इमरजेंसी में मरीज होश में है या नहीं, ये कैसे पता करें? आज हम सीखेंगे ग्लासगो कॉमा स्केल, जो हर डॉक्टर, नर्स और ईएमटी को जरूर आना चाहिए। ग्लासगो कॉमा स्केल एक स्कोरिंग सिस्टम है जो मरीज की होश की स्थिति मतलब कॉन्शियसनेस मापता है। ज्यादातर हेड इंजरी, स्ट्रोक, ब्रेन हेमोरेज, आईसीयू मरीजों में इस्तेमाल होता है। इसमें 3 हिस्से होते हैं। आई ओपनिंग 4 तक स्कोर होता है, वर्बल रिस्पॉन्स 5 तक स्कोर मापा जाता है और मोटर रिस्पॉन्स का स्कोर 6 तक मापा जाता है। कुल स्कोर 3 से 15 तक होता है। जितना बड़ा स्कोर उतनी बेहतर स्थिति। अगर स्कोर 15/15 है तो मरीज नॉर्मल और फुल्ली कॉन्शियस होता है। अगर स्कोर 13-14 है तो माइल्ड हेड इंजरी इंडिकेट करता है। 9-12 इज मॉडरेट हेड इंजरी और 3-8 स्कोर सीवियर कोमा सजेस्ट करता है, मतलब आईसीयू रिस्क हो सकती है, पेशेंट को इंट्यूबेशन जरूरी हो सकता है। अब हम चालू करेंगे आई ओपनिंग से। आई ओपनिंग को E4 स्कोर दिया जाता है अगर अपने आप मरीज आँख खोलता है, मतलब स्पॉन्टेनियसली। E3 अगर आवाज देने पर आँख खोलता है, मतलब E3 इज टू स्पीच। E2 मतलब दर्द पर आँख खोलता है, मतलब टू पेन। और E1 इज नो रिस्पॉन्स, आंखें नहीं खोलता। अब इसमें E1 ज्यादा गंभीर परिस्थिति होती है। तो इसमें 4 कंपोनेंसी है। E4 इज स्पॉन्टेनियस, E3 टू स्पीच, E2 टू पेन, E1 नो रिस्पॉन्स। फिर से एक बार, स्पॉन्टेनियस टू स्पीच टू पेन नो रिस्पॉन्स। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हमें 4 आंखें होती हैं, इसलिए इसका आंखों का स्कोर 4 होता है। और इसमें E4 मतलब तुरंत आंखें खोलता है, फिर आंखों के नीचे हमारा मुंह होता है। तो E3 मतलब स्पीच देने पर, आवाज देने पर आंख खोलता है, फिर बाद में पेन और नो रिस्पॉन्स। अब हम वर्बल रिस्पॉन्स देखेंगे, जिसको 5 तक मापा जाता है। ये देखता है मरीज बोलने या संवाद में कितना सक्षम है। V5 मतलब ओरिएंटेड, सही उत्तर देता है मरीज को व्यक्ति, स्थान और समय का पता होता है। उदाहरण, नाम पूछने पर सही बताता है और कहाँ है ये भी बताता है पेशेंट। V4 मतलब पेशेंट कंफ्यूज होता है, भ्रमित बातें करता है, बात करता है पर सही नहीं बता पाता। इसमें पेशेंट नाम बता सकता है अपना, पर जगह या समय में गड़बड़ होती है। V3 मतलब इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, पेशेंट असंबंधित शब्द बोलता है, बातचीत का मतलब नहीं निकलता। V2 मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, समझ में न आने वाली आवाजें निकलता है पेशेंट। और V1 मतलब नन, कुछ भी नहीं बोलना। V1 में पेशेंट कोई आवाज या शब्द नहीं निकलता। सो हम फिर से देखेंगे, V5 मतलब ओरिएंटेड, V4 कंफ्यूज, V3 इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, V2 इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स और V1 नन। तो V5 मतलब फुली ओरिएंटेड, V4 मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि कंफ्यूज तो सभी लोग होते हैं, तो वो ओरिएंटेड के ज़्यादा नजदीक है। और V3 मतलब इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो ज़्यादातर कोई बोलता नहीं, पर फिर भी कंफ्यूज के थोड़ा नीचे इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स होता है V3। और V2 तो मतलब जानवरों जैसे आवाज़ें तो नहीं निकलते ज़्यादातर, इसलिए V2 मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स और V1 मतलब नन, ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम मोटर रिस्पॉन्स देखेंगे, इसका स्कोर 6 तक मापा जाता है। M6 मतलब ओबेस कमांड, पेशेंट आदेश मानता है। मरीज को अगर कहा जाए हाथ उठाओ या आंख खोलो तो वो सही आदेश मानता है। M5 मतलब लोकलाइज्ड पेन, दर्द की जगह पर हाथ ले जाता है। जब दर्द दिया जाए, जैसे नाखून दबाना, स्टर्नम पर दबाना, तो मरीज दर्द वाली जगह पर हाथ ले जाकर धकेलता है या हाथ हटाने की कोशिश करता है। M4 विड्रॉस फ्रॉम पेन, दर्द से हाथ या पैर पीछे खींचता है। दर्द देने पर मरीज हाथ या पैर को दूर खींच लेता है, लेकिन दर्द की जगह पर हाथ नहीं ले जा सकता। मतलब पेशेंट को दर्द का एहसास है पर उतनी पर्पसफुल रिस्पॉन्स नहीं होती है। M3 मतलब एब्नॉर्मल फ्लेक्शन, असामान्य मोड़ना, दर्द देने पर मरीज हाथ को मोड़ता है, फ्लेक्स करता है, कलाई और उंगलियां मुड़ जाती हैं, पैर भी मोड़ सकते हैं। ये गंभीर ब्रेन डैमेज, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इंजरी का संकेत है। M2 मतलब एब्नॉर्मल एक्सटेंशन, असामान्य सीधा करना, दर्द देने पर मरीज हाथ सीधा कर लेता है, सब बाहर की ओर फैल जाता है, मतलब एक्सटेंशन होता है, कलाई और उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ती हैं, पैर भी सीधे तन जाते हैं। ये और भी गंभीर ब्रेन स्टेम डैमेज का संकेत है। और M1 मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं, दर्द देने पर भी कोई हालचाल या हरकत नहीं होती है। ये गहरा कोमा इंडिकेट करता है। कई बार मरीज की मेडिकल कंडीशन या एक्सटर्नल कारणों से जीसीएस का कोई कंपोनेंट ठीक से नहीं जांचा जा सकता। अगर ऐसे में एक अंक दिया जाए तो ये गलत तरीके से सीवियरिटी को ज़्यादा दिखा सकता है, इसलिए अब जीसीएस में ऑप्शन है कि उस कंपोनेंट को NT मतलब नॉट टेस्टेबल लिखा जा सकता है। अगर स्कोर 8 के नीचे हो तो पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ता है।